बच्चों, वेलकम टू हेड्स एकेडमी। मैं सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज जो है बच्चों क्लास 6 स्टैंडर्ड के मैथ को हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। और एक्सरसाइज 1 जो है 1.1, 1.2, 1.3 हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लो, ठीक है। उनके बाद आप 2.2 को देखो बच्चों, ठीक है। तो आज जो है हम 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो कह रहे क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द सम बाय सुटेबल अरेंजमेंट। मतलब क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है। कुछ हमें गिवन और डिजिट दे रखे हैं, उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। और अरेंजमेंट करके, अरेंजमेंट मतलब क्या, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे जो हमें ऐड करने में काफ़ी ईजी हो, ठीक है। तो चलिए इनको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट में आपको दे रखा है 837, 208 दे रखा है बच्चों, और 300 आपको क्या दे रखा है, 367, राइट। अब इसमें क्या करना है, आपको अरेंजमेंट करना है। तो देखो बच्चों, इससे अगर आप इसको अरेंज करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, चलिए इनको देख लेते हैं सॉल्यूशन करके। 837 प्लस क्या हो गया बच्चों 633, ठीक है। इनको ब्रैकेट कर लो और प्लस क्या लिख दो 208, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इनको ऐड करोगे बच्चों, क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। 7 और 3 क्या हो गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 क्या होता है 9 और एक कैरी है तो 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप देखो 8 3 कितना हो जाता है 11 हो जाएगा, 11 और एक है तो क्या हो गया 12 कैरी हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हमें 208 लिखेंगे, ठीक है। अब आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 2 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 1480, ठीक है बच्चों। तो ए पार्ट के आंसर कितना आ गया 1480, क्लियर। चलिए अब बी पार्ट में देख लेते हैं। बी पार्ट में देखो बच्चों क्या है 1962। अब इनको हमें अरेंज करना है। तो देखो आप क्या करो, इस डिजिट को इसके साथ अरेंज कर लो और इनको आप इनके साथ अरेंज कर लो, ठीक है। और इनको ऐड कर लो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो देखो अगर 1962 प्लस 1538, इसको आप क्या करोगे, एक अरेंज कर लो, ठीक है। उनके बाद प्लस, फिर लिखना है आपको 453 प्लस 647, ठीक है। अब इनको अरेंज कर लो। अरेंज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 8 और 2 क्या हो गया हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 3 कितना होता है 639, और एक कैरी है तो 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद फिर 9 और 5, ठीक है बच्चों। 9 5 कितना हो गया 14, और एक कैरी है, ठीक है। तो क्या हो गया 15 हो जाएगा बच्चों, है ना। ये क्या होगा 15 आ जाएगा आपका, ओके। अब आप देखो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया बच्चों 3 हो जाएगा, ये 35 आ गया, ठीक है। 2 और एक 3। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसमें देखना है 7 3 क्या हो गया 0 निकल के आ गया, ओके। 5 और 3 9 क्या हो गया 0 निकल के आ जाएगा, 5 3 9 एक 0, और 6 4 क्या हो गया बच्चों 10, तो यहाँ पे क्या होगा 11 आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं आराम से, 0 को 0 से ऐड कर लीजिए, ठीक है। और 5 1 क्या हो गया 6, और 3 क्या हो गया 46, तो क्या हो गया आपका 46 क्या आ गया आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो टफ करें। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट, राइट बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट बोलते हैं या मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं या मल्टीप्लाई बोलते हैं। और उसी में कह रहा है बाय सुटेबल अरेंजमेंट, उसमें भी कह रहा है एक सुटेबल अरेंजमेंट के थ्रू। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि फाइंड द ऐड, यानी सम कह रहा था सुटेबल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों सुटेबल अरेंजमेंट के थ्रू क्या करना है हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। हमें दे रखा है ABCDEF, मतलब 6 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जिससे कि आप समझ जाओगे, ठीक है, और आप इनको आराम से कर भी पाओगे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ए पार्ट में। देखिए बच्चों ए में आपको क्या कह रहा है 2 इंटू 1780 इंटू 50। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो क्या करोगे 2 से आप 50 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा इंटू 178 और 0, और 100 से इसको अगर इंटू करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है 18, ठीक है 180, और ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो दैट इज योर आंसर।
इसी को बोलते हैं बच्चों सुटेबल अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? सुटेबल अरेंजमेंट। ये और देखो कितनी आसानी से भी हो गया, विद इन सेकेंड में भी आप इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते। ठीक है, चलो दूसरा बी पार्ट में देखो। बी पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 4 इंटू, ठीक है बच्चों, 4 इंटू 166 इंटू 25। तो देखो बच्चों इसको अरेंज करोगे तो पहले अरेंज करके इंटू करो, इससे आप करोगे तो ठीक है। 25 फोर जा कितना होता है, 100 हो गया बच्चों। ठीक है, और इंटू 166, तो यहाँ पे 2 जीरो आप पुट ऑन कर दो, 16600 आ जाएगा, तो दैट इज जो आंसर। तो इस तरीके क्या होता है बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं सुटेबल अरेंजमेंट, देन यू हैव मल्टीप्लाइड इट, राइट। फिर आपको सुटेबल अरेंज कर लो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर इजी आपका आ जाएगा और टाइम भी आपका क्या होगा, कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन कर लोगे। चलो दूसरा भी क्वेश्चन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो। अब यहाँ पे देखो सी पार्ट में कह रहा है आपको 8 इंटू क्या है बच्चों, 21। अगर मान लो इससे इसको इंटू करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, इजी। तो इससे आप क्या करो, इसको इंटू कर दो। ठीक है, तो चलो इसको अगर इंटू करोगे बच्चों तो क्या निकल के आएगा वो देख लो। ठीक है, सी पार्ट में 8 इंटू क्या होगा 2, 9, 1 इंटू क्या होगा 125। तो इससे अगर हम इसको इंटू करते हैं तो बच्चों 25, अगर 100 इनको अगर करोगे तो 25 मतलब 1000 आ जाएगा बच्चों। क्या होगा 1000 करके देख सकते हो आप। ठीक है, इंटू क्या हो गया 291। अब इसको इंटू कर लोगे तो क्या हो गया 291 एज इट इज, और ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या निकल के आ जाएंगे आंसर्स। तो क्लियर समझ में आ गया, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो अगला मैं हिंट्स दे देता हूँ आपको। देखो इसमें क्या है बच्चों, डी में, तो डी में जो अरेंजमेंट करेंगे आप, तो देखो 625 को पहले क्या करो, इससे अरेंज कर लो, इसको इसको इंटू कर लेना, और जो रिजल्ट आएगा उनको इससे इंटू कर देना, इजी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बच्चों, पहले इनको अरेंजमेंट करेंगे फिर इनके साथ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप करोगे, ठीक है, तो इसको इसके साथ अरेंज कर दो और इसको इसके साथ अरेंज कर दो, आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और इजी तरीके से भी आ जाएंगे, विद इन मिनट में आ जाएंगे। मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, विद इन सेकेंड में भी आप इनको कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कर लोगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे देखो बच्चों कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू निकालना है। यहाँ पे हमें कह रहा है, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि फाइंड द सम विद सुटेबल अरेंजमेंट को हमने देखा कि हम डिजिट को कैसे सुटेबल अरेंजमेंट करेंगे और उनके अकॉर्डिंग हम उसको सम निकालेंगे। दूसरी क्वेश्चन में हमने ये देखा कि फाइंड द प्रोडक्ट, यानी फाइंड द प्रोडक्ट विद सुटेबल अरेंजमेंट, मतलब हम सुटेबल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। बट तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, जो हमें गिवन डिजिट दे रखा है, जो फॉलोइंग वैल्यूज दे रखा है, उन्हें हमें कैलकुलेट करना है, एग्जैक्टली आंसर दिखाना है आपको। ठीक है, तो चलिए इनको करके देखते हैं सॉल्व बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कह रहा है कि 297 इंटू 17 प्लस क्या दे रखा है आपको, इतना। तो देखो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन की बात है बच्चों, क्या है कॉमन, एक वर्ड आएगा कॉमन। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या होता है बच्चों, कॉमन को समझो, जो जैसे मान लो कि ए है, राइट, ए का ए है, ए बी, ठीक है, ए बी सी, और बी पर्सन है, इनके पास है बच्चों, ए बी है, और ए है इनके पास, और डी है, और एफ है। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ए है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन। क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन। ठीक है, कॉमन। तो कॉमन समझ में आ गया कि कॉमन कैसे हम लेंगे, जब दोनों में सेम होता है ना तो हम उनको कॉमन बोलते हैं। क्लियर समझ में आ गया, या 3 डिजिट है तो तीनों में जो सेम होगा उसको हम लोग कॉमन बोलेंगे। तो कॉमन अगर हम लेंगे तो क्लियर आप समझ में आ जाएगा आपको कि कॉमन किसे कहते हैं। तो चलिए अगर आ जाएगा समझ में तो चलिए देखते हैं बच्चों अब आगे क्वेश्चन करके। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए में आपको दिया हुआ है क्या, 297 इंटू 17 प्लस है यहाँ पे, ठीक है, 297 इंटू 3। तो अब आप देखो ये और ये एक टर्म्स है और ये अलग टर्म्स है, राइट। तो इसमें हमें क्या करना है, इनको वैल्यू निकालना है इनका। देखो 297 और 297 दोनों में है, ये हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। तो ए पार्ट और बी पार्ट में अगर सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 297 हमने कॉमन ले लिया। देखो इसमें क्या बच जाएगा, ओनली 17 बचेगा, तो हम 17 लिखेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे।
ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे 297 इंटू क्या होगा, इन दोनों के ऐड करोगे तो 20। अब आप क्या करोगे, 2 से इसको इंटू कर दो, 7 टू सा क्या हो गया 14, ठीक है बच्चों, और 9 टू सा 18, 9 दूनी 18 यानी 19 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और 2 टू सा 4 और ये क्या हो गया 5 और एक 0 लगा दो, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों आंसर। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर आ गया समझ में, चलो अच्छी बात है। चलिए बी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बी में देखो क्या कह रहे हैं आपको कि इसमें आपको दे रखा है ना बच्चों 54,000 क्या है बी में 54,000। देखो इसमें भी है और इसमें भी है तो आप कॉमन ले लेंगे। क्लियर, चलो इनको भी करके मैं आपको दिखाता हूं। देखो 54,279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54,279। देखो ये डिजिट और ये डिजिट, ये हो गया ए पार्ट और ये हो गया बी पार्ट, राइट। तो ए पार्ट में हमें जो सेम चीज है उसको हम कॉमन ले लेंगे दोनों में जो है। तो आप क्या करोगे 54,279 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा हमें 92, तो यहाँ पे 92 लिखेंगे। और इसमें इस पार्ट को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 8 आ गए, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या होगा 54,279, ठीक है, और इंटू क्या हो गया 100 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इंटू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल से 54,279 और 20 लगा देना है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। क्लियर आ रहे समझ में, कोई तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, ओके। चलिए अब सी पार्ट में देखो बच्चों, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं, इजी है। इसमें क्या करना है आपको सब्ट्रैक्शन कर देना, ठीक है। सी पार्ट में क्या करना है सब्ट्रैक्शन। इसमें भी देखो आपको कह रहा है 81,265 इंटू 169, इसमें कह रहा है 81,265 और 69, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंबल क्या माइनस है, तो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, ठीक है। देखो 81,265 इंटू 169 माइनस 81,265 इंटू 69, राइट। अब देखो बच्चों ये दोनों में है, ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी है, तो इसको आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 81,265 इंटू 169 माइनस 69, ठीक है बच्चों। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 81, ठीक है, 265 इंटू क्या हो गया 100 हो जाएगा, क्योंकि 169 69 करोगे तो 100 आ जाएगा, और इनको इंटू कर दोगे तो 81,265 और 2 टाइम्स क्या होगा 0, दैट इज योर आंसर। क्लियर आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलो अब देख लेते हैं डी पार्ट में, ठीक है बच्चों। तो डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में इजी ही है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, क्या देखो यहाँ पे दे रखे बच्चों 3,844 और यहाँ पे 5, यहाँ पे इतना, इसमें देखो कहीं सेम नहीं आ रहा है। तो या तो आप इसके फॉर्मेट में अरेंज करके बना लो, या फिर आप इनको एज इट इज तीनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड भी कर सकते हो, फिर भी वही आंसर निकल के आएगा। बट हम टाइम बचाने के लिए कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो क्या है 3845 इंटू क्या है हमारे पास 5 इंटू 782। अब यहाँ पे देखो बच्चों 769, इनको 25 को हम क्या कर सकते हैं 5 में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि 5 से क्या होता है 25, तो यहाँ पे 5 कर देंगे और यहाँ पे 5 इंटू 218 कर देंगे। अब आप देखो कि 765 इसको अगर 5 से इंटू करोगे ना तो 3845 निकल के आ जाएगा, राइट। तो अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे 3845 इंटू 5 इंटू 782, ठीक है। अब इसको अगर इंटू कर देंगे तो 3845 होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक और पेन निकाल करके। 769 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो 3845 आएगा। अब देखो बच्चों कि ये डिजिट और ये डिजिट दोनों में कॉमन है, ए पार्ट में भी बी पार्ट में, ये भी है और ये भी कॉमन है, ठीक है। तो चलिए आप लिखेंगे 3845 इंटू 5, ठीक है, और ये बच रहा है हमारा, ये दोनों तो कॉमन आ गया, ठीक है। जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 782 और इसमें क्या बच रहा है हमारे पास 218, राइट। अब आप क्या करेंगे तो 3845 इंटू 5 और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, इनको जोड़ोगे तो आपको 1000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इनसे इंटू कर दीजिए, इससे अगर इंटू करेंगे, ठीक है, तो पहले 5 से इंटू कर दो, आपके रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो चलो 5 से इंटू करके देख लो बच्चों 38, ठीक है, 45, राइट। अगर 5 से इसको इंटू करोगे तो क्या होगा 5 5 25,
और कैरी क्या हो गया 2, 5 4 जा कितना हो गया 20, 20 हो जाएगा 22, कैरी 2 8 40, 40 का क्या हो गया 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 3 जा 15, 15 हो जाएगा 15 और 4 क्या होगा 19, ठीक है। क्या होगा बच्चा 19, 15 5 3 जा 15 और 4 19, तुम क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 19225, ठीक है। और ये 3 टाइम्स 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा डी पार्ट का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और भी मिलते हैं तो आप कर लोगे सॉल्व, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो अभी तक जो हमने जो 3 क्वेश्चंस किए हैं बच्चों, पहले हमने देखा सम ऑफ सम था, है ना। दूसरे में हमने देखा उनका मल्टीप्लिकेशंस था, ठीक है। तीसरे में भी हमने उनका वैल्यू देखा, और फोर्थ में भी कह रहा है बच्चों प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, राइट। तो इसमें एक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, आपको सुटेबल अरेंजमेंट करना है, राइट। तो देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज लगेगा बच्चों, जैसे ए होता है, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया बी प्लस सी, राइट। अगर इस प्रॉपर्टीज को अगर आप अंडरस्टूड कर जाते हो तो देखो क्या होता है, राइट। तो ए से अगर इंटू करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा, और क्या होता है बच्चों ए इंटू सी, ये हमारा एक प्रॉपर्टीज है। इसी प्रॉपर्टीज पे क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे। जैसे मान लो बच्चों अगर हमें दे रखा है 100, ठीक है बच्चों 100 अगर 5 दे रखा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, ये समझते हैं आप आसान, ओके। चलिए अगर मान लो हमें दे रखा है 103 तो हम क्या लिख सकते हैं इनको 100 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं, एज इट इज ये क्या आएगा 103 तो आएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही इसमें इस प्रॉपर्टीज को लगाना है। जैसे मान लो हमारे पास 110 दे रखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 100 प्लस 10 भी तो लिख सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टीज क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें लगाना है, ठीक है। तो चलो इस प्रॉपर्टीज को हम लगा करके इसमें देखते हैं बच्चों किस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है आपको 738 इंटू क्या है। अब मान लो इनको ब्रेक करोगे या इनको ब्रेक करोगे, किसको तोड़ोगे, तो हमें जो इजी होगा उसी को तोड़ेंगे, राइट। तो देखो 103 है तो ए पार्ट में क्या करना है आपको 738 इंटू, अब यहाँ पे ब्रैकेट करोगे 100 प्लस क्या हो गया 3, अब इसे इसको इंटू करोगे तो क्या हो गया 738, और ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 0। अब 3 से इसको इंटू कर दो, ठीक है। चलो 3 से इसको इंटू करके देख लो बच्चों, तो 3 से अगर इंटू करेंगे तो क्या होगा 8 3 से क्या होता है 8 24 है ना, 24 हो गया, कैरी हो गया 2, 3 3 से 9 और 2 क्या हो गया 11 हो गया, ओके। उसके बाद 11 कैरी 1, 7 3 से 21, तो ये क्या हो गया 22, क्लियर है। एक बार मैच कर लो 8 24, ठीक है बच्चों, 3 3 से 9 हो गया, 9 2 कैरी हो गया 1 11, ठीक है, 7 3 से 21 21 और कैरी 1 क्या हो गया 22, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 2 1 4, क्लियर। अब आप क्या करेंगे इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका कैसे होता है आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया बच्चों, जब ऐड करेंगे ना तो इसके लास्ट से हम लगाएंगे 4 1 2, ठीक है, और 2। कई बच्चे क्या होता है इस साइड से लगा देते तो वो गलत होता है बच्चों, ठीक है, आपको इस साइड से लगाना है। तो देखो 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, है ना, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। इट मीन्स रिजल्ट क्या है आपका 8 6, राइट, 8 6 0 1 4, ये आपका क्या हो गया अरेंज हो गया, यानी ये आंसर। आप इन दोनों को अगर डायरेक्ट भी इंटू करोगे ना फिर भी यही रिजल्ट आएगा, या फिर आप इसको सुटेबल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे तो इजी होगा, बट इससे इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ बड़ा कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। इसलिए हमने इसमें एक सुटेबल प्रॉपर्टीज लगा दिया। क्लियर आ गया समझ में। चलिए अब देखते हैं इनका बी पार्ट, है ना। बी पार्ट देखो बच्चों क्या है, बी में देखो आपको क्वेश्चन जो है 854 दे रखा है। क्या दे रखा है बी में 854 इंटू 102। अब देखो इसको ब्रेक करोगे या इसको करोगे, तो जो इजी होगा वही करोगे। तो इजी तो यही दिख रहा है आपको 102, तो इनको क्या लिखेंगे 854 इंटू क्या होगा ब्रैकेट 100 प्लस 2 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसे इसको इंटू कर दोगे तो क्या होगा 854 और 2 टाइम्स ऑफ 0, और इससे इसको इंटू कर दोगे, ठीक है। तो देखो अगर इससे इंटू करोगे, लेट्स सी आपको मैं समझा रहा हूं अच्छे से देख लो, 2 से अगर इसको इंटू करोगे तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक है, और 8 2 जा 16, 1 क्या हो गया 17, तो 1708। अब आप देखो यहाँ पे कितने डिजिट है 5 डिजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 डिजिट है। तो इनको ऐड करने का भी मैंने बताया था। तो क्या लिखेंगे पहले 854 2 टाइम्स ऑफ 0,
फिर लिखेंगे इधर से 8 लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो आप। 8 आ गया, 0 हो गया, 7 और 4 क्या हो गया 11, 5 1 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 87108, राइट। क्लियर आ गया समझ में, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे आप। अब देखो बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने कर लिया, सेम बेसिस है तो आप इनको खुद भी ट्राई करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, अच्छे से हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको। देखो सी पार्ट में क्या करना है आपको, देखो 250 है, 258 और यहाँ पे 1008, तो छोटा ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इजी ये होगा बच्चों, कैसे, इनको आप क्या कर सकते हो 1000 प्लस 8 कर सकते हो, ठीक है। तो इससे इसको इंटू कर लेना, इजी हो जाएगा। इस केसेस में बच्चों इनको आप कर लेना, क्या होगा 1000 प्लस 5 इंटू क्या कर लेना 168 कर लेना, इजी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर आ गया समझ में, कर लेंगे आप। ओके तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इनको हम क्या है बच्चों, वर्ड क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, एक या दो बार इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ो, जिससे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। कभी भी जब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दिए जाते हैं ना बच्चों, तो आपको उनको एक या दो बार अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, राइट, और फिर उनके अकॉर्डिंग आप उनको करो, ठीक है। एक दो बार हो सकता है कि आपका आंसर नहीं मैच करे, तो आपको उससे घबराना नहीं है, फिर आप करो उनको ट्राई, ठीक है। तो चलिए इनको देखते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि अ टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर है, राइट, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल्स ऑन अ मंडे। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर है बच्चों, ठीक है, जो अपने कार में पेट्रोल फिल करता है मंडे को, कितना 40 लीटर्स, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों कह रहा है कि नेक्स्ट डे, मतलब दूसरा दिन, मंडे हो गया तो मान लो नेक्स्ट डे ट्यूसडे होगा, ठीक है। उस दिन उन्होंने क्या किया बच्चों, 50 लीटर्स पेट्रोल अपने कार में फिल किया। क्लियर आया समझ में। तो मंडे को उन्होंने कितना किया था 40 लीटर्स किया था, ओके, और नेक्स्ट डे कितना किया 50 लीटर्स किया। अब ये पूछा जा रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है बच्चों वो 44 रुपीज है। क्लियर समझ में आ रहा है, 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो 44 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो टैक्सी ड्राइवर जो है वो कितने रुपये पेट्रोल पे स्पेंड कर दिए, मतलब खर्च कर दिए। क्लियर आया समझ में। तो चलो एक बार फिर से टोटली क्वेश्चन को समझते हैं। मंडे को उन्होंने 40 लीटर्स कवर्ड तेल फिल करवाया कार में, 40 लीटर्स। नेक्स्ट डे कितना किया 50 लीटर्स, तो दोनों मिलाकर कितने हो गए बच्चों 90 लीटर्स हो गए। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि 1 लीटर की जो कॉस्ट है बच्चों वो 44 रुपीज है, तो 90 लीटर्स की कितनी हो जाएगी, तो 90 को क्या करोगे 4 से इंटू कर दोगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया ऑरल आंसर निकल के आ गया, राइट। अब ये क्वेश्चन आपका क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, तो इनको वर्ड के तरह कैसे लिखेंगे चलिए वो भी देख लेते हैं हम। तो देखो कह रहा है कि पेट्रोल फिल ऑन अ मंडे, राइट। तो मंडे को उन्होंने क्या किया 40 लीटर फिल किया, ठीक है बच्चों। उसके बाद पेट्रोल फिल ऑन नेक्स्ट डे 40 लीटर्स किया, ओके। अब कह रहे टोटल पेट्रोल कितना हो गया, तो 40 और 50 को ऐड करेंगे तो 90 लीटर्स हो गया, ठीक है। अब आप देखो नाउ कॉस्ट ऑफ कह रहे 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर का जो कॉस्ट है बच्चों वो 44 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर का तो 40 इंटू 90 हो गया। या तो आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या इनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 6 9 इतना ही आएगा, राइट। बट अगर इनको आप अरेंजमेंट जो अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में हमने करवाया, फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया, सेकंड में कराया, थर्ड में जो करवाया अरेंजमेंट, अगर अरेंजमेंट से भी करेंगे तो ऊपर भी आएगा, कैसे वो भी देख लो आप। देखो 4 है बच्चों, तो 90 को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 10 तो लिख ही सकते हो ऑब्वियसली। तो चलो इनको अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, इससे इसको इंटू करोगे तो क्या होगा 4400, ठीक है, और इनको करोगे तो क्या होगा 440 हो गया बच्चों। तो देखो 4400 में से अगर आप 440 लेस करोगे तो क्या होगा 3960 ही तो होगा, यही रिजल्ट है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। या तो आप डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करोगे तो इसके साथ इंटू करना पड़ेगा, आप बिना कैलकुलेशन का इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर आ गया समझ में। चलो आपको फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो ले लिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ रहा है बच्चों की अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, राइट। कह रहे बच्चों की एक वेंडर है, क्वेश्चन को पहले ऑरली समझो, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 15 में भी समझाया कि क्वेश्चन को आप एक या दो बार अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या रहा है, राइट, और आपसे वो कहता क्या है करने के लिए,
उनके अकॉर्डिंग आप करो तो आंसर विद इन मिनट में आप उनको सोच सकते हो। फीलिंग करो कि वो क्या जो जो कह रहा है आप वो करो। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वेंडर है बच्चों, ठीक है, वो दूध सप्लाई वाला वेंडर है जो दूध सप्लाई कर रहा है किसी होटल में। तो जो मॉर्निंग में जब दूध सप्लाई कर रहा है बच्चों, तो वो 32 लीटर्स मॉर्निंग में दे रहा है, राइट। और उसी दिन इवनिंग में जो है बच्चों 68 लीटर्स क्या कर रहा है, दूध होटल में सप्लाई कर रहा है। क्लियर? तो टोटल्स दूध कितने हो गए बच्चों, 68 लीटर्स और 32 लीटर्स, 100 लीटर्स हो गया। अब वो कह रहा है बच्चों कि 1 लीटर की जो कॉस्ट है किसकी, मिल्क का, दूध का, वो है 15 रुपीज। तो 100 लीटर्स का कितना होगा, ऑब्वियसली 100 को क्या करोगे आप 50 से इंटू कर दोगे, तो आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये हमने क्या किया, ऑरली थिंक किया, हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उनके अकॉर्डिंग इनकी ओवरऑल हमने एनालाइज करके आपको आंसर बता दिया, राइट। कि मंडे को उन्होंने मॉर्निंग में उन्होंने 32 लीटर्स किया, इवनिंग में 68 लीटर्स किया, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 100 लीटर्स हो गए। और 1 लीटर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है, तो 15 को हमने 100 से इंटू कर दिया, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो ये क्या था बच्चों, ये हमारा ऑरली आंसर्स था, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हमको इसे वर्ड में करके दिखाना होगा। चलिए तो देखते हैं वर्ड से कैसे इनको करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सप्लाई ऑफ अ मिल्क इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो मिल्क सप्लाई कर रहा है बच्चों वो 32 लीटर्स कर रहा है। क्लियर? इवनिंग में जो वो दूध सप्लाई कर रहा है वो 68 लीटर्स कर रहा है बच्चों। तो टोटल सप्लाई मिल्क कितना कर रहा है, 32 लीटर्स प्लस क्या हो गया 68 लीटर्स, L4 लीटर होता है बच्चों, ठीक है। तो 100 लीटर्स हो गया। अब क्या है कि कॉस्ट ऑफ 1 लीटर्स मिल्क का जो रेट है बच्चों वो 15 रुपीज दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर्स, क्योंकि टोटल हमने 100 लीटर सप्लाई किया, तो 15 इंटू 100 तो क्या हो गया आपका 15, यानी 1500, राइट। मतलब 1500 रुपया पर डे के हिसाब से क्या कर रहे हैं वेंडर, जो है उनकी कॉस्ट हो रही। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि पर डे के हिसाब से वेंडर की क्या चार्ज हो रहा है, क्या चार्ज ड्यू हो रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों 1500 रुपया यानी 1500 पर डे के हिसाब से वेंडर का ड्यू हो रहा है किस पे, होटल पे। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट का क्वेश्चन जो मैचिंग क्वेश्चन है बच्चों, और मैचिंग तो आपको अच्छा लगता भी है, तो चलिए मैचिंग क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले इनको रफ कर लेते हैं, पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट, अगर आपने नहीं तो उसको नोट कर लो। और इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का, और काफी इंटरेस्ट भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये मैचिंग क्वेश्चन है, और मैचिंग क्वेश्चन में तो आपको बहुत मजा भी आता है, ठीक है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या मैचिंग तो है, मतलब किस स्टैंडर्ड की मैचिंग है। तो ये कोई नॉर्मली मैचिंग है बच्चों, जैसे आप कॉमेटेटिव लॉ पढ़े होंगे, कॉमेटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़े होंगे, कॉमेटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़े होंगे, एसोसिएटिव लॉ हमने जो पहले डिस्कस कर रखा है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देख लो, जिससे कि आपको क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैं इस क्वेश्चन में भी आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए कैसे मैच करेंगे वो हम देख लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, मतलब ये हमें दे रखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड दे रखे बच्चों, और यहाँ पे देखो ये चीज मैंने इनको शॉर्ट में लिखा क्योंकि स्पेस कम था इसी वजह से। चलो मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको बच्चों। सी से हो गया कॉमेटेटिव, यू से हो गया अंडर, एम से हो गया मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या हो गया बच्चों, कॉमेटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? सेकेंड में है बच्चों, आपके पास बुक है, आप बुक से देख सकते हैं। सी से कॉमेटेटिव हो जाएगा, यू से अंडर हो जाएगा, और ए से एडिशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद डी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एम से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यू से अंडर हो जाएगा, और डी से क्या होगा बच्चों, ठीक है, डी से जो हमारा डिवीजन, ठीक है, डी यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर आ गया आपको समझ में? चलिए अब आप देखिए मैच कर लेते हैं। देखो फर्स्ट में हमें दे रखा है क्या 425 इंटू 130, तो इनको इन्होंने किस तरीके से लिया है बच्चों, LHS में तो हमें ये दे रखा है, ये LHS निकल के आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS, तो इसमें एज इट इज इसको बाहर निकाल दिया है। और 136 को इन्होंने क्या किया बच्चों, 6 + 30 + 100 कर दिया। जैसे मैंने अभी बताया था कि 100 अगर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं, तो इन्होंने उसको फॉर्म में लिया। इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट का जो होगा वो आंसर वो सी होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लीकेशन अंडर डिविजन। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब उसके बाद देखो दूसरा कह रहे हैं 2 इंटू 4800 है बच्चों, और इंटू 50। अब इनको अगर आप मैच करोगे तो क्या होगा,
यानी मल्टीप्लीकेशन का केस है तो कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन इसका जो आंसर होगा बच्चों, ठीक है, सेकंड का जो है सी हो जाएगा और थर्ड का तो पूछने का दिक्कत ही नहीं है बच्चों, तो ये निकल के आ गया। या इसको कॉमनली आप देखें तो फर्स्ट का जो आंसर हो रहा है बच्चों, ठीक है, इजी समझ लो, यहाँ पे ए बी और सी है ना, तो फर्स्ट का जो आंसर होगा बच्चों वो सी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो है उसका आंसर ए आ रहा है और थर्ड का आंसर बी आ रहा है, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप इस तरीके से इनको मैचिंग कर सकते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है, आप वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड